मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं, जी तब तो वो सर मिठाई मिठाई बांटेगी। सर मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। जय हिंद सर, मैं कांस्टेबल ड्राइवर अक्षर सिंह 244 बटालियन CRPF से हूं और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। G20 सम्मेलन में सर बाहर से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मेहमान जो आए थे, उनका मेन कारकेट चलाने की ड्यूटी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी CRPF को दी गई थी। इसके चलते हमें स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग ग्रेटर नोएडा में कराई गई। ट्रेनिंग के दौरान हमें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों को चलाना तथा उनके फीचर के बारे में सिखाया गया। उसके बाद सर मुझे मेक्सिको के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक की गाड़ी चलाने की ड्यूटी मिली। मैंने उनके साथ 3 दिन ड्यूटी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको ध्यान में आता होगा कि इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी सीखना पड़ता है। यानी प्लानिंग में कितनी बारीकियों की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदाज मिल सकता है आपको। जय हिंद सर, मेरा जय हिंद। नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूँ। सर मैं फ़िलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर मुखर्जी नगर थाने में पोस्टेड हूँ। और सर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी ड्यूटी तुर्की देश की प्रथम महिला श्रीमती अर्दोगन के साथ लगी थी। एक बार मैं मैम को दिल्ली हाट हम लोग लेकर के गए। सर मैम एक कपड़े को छूकर जानना चाहती थी कि ये कपड़ा कौन सा है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। सर मुझे तुर्की भाषा नहीं आती और सर मैडम को हिंदी भाषा नहीं आती थी। तब सर हमने G20 ऐप का सहारा लेकर के उस भाषा का अनुवाद किया और दुकानदार को ये समझाया कि मैडम को क्या चाहिए। लेकिन उनको समाधान हो जाता था, ये जो इंटरप्रिटेशन होता था उससे। हाँ सर, मैम जो भी पूछती थी सर मैं उसका अनुवाद उस ऐप के ज़रिए कर लेती थी। आपको कभी इसके पहले किसी विदेशी मेहमान के साथ काम करने का नौबत आई हो, अनुभव हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये मेरा पहला अवसर था जब मैंने किसी विदेशी के साथ नौकरी करी, जो ड्यूटी करी, और सर मैं उनको बहुत अच्छे से प्रभावित भी कर पाई। चलिए बधाई हो आपको, आपने तकनीक का भी बड़ा भरपूर उपयोग किया और मैं मानता हूँ हमारे पास जो तकनीकी ताकत है वो भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मेरे ऊपर जो NDMC की 41 मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य भार मुझे सौंपा गया था। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि विभाग ने NDMC की 41 उन मुख्य सड़कों का जिनसे होकर हमारे विदेशी मेहमानों को आना है, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य मुझे सौंपा गया है। एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा सर। मैं रात को 3 बजे घर पहुँचा और अगले दिन सुबह लीला होटल के सामने उपराज्यपाल साहब का निरीक्षण था। मैं जैसे ही 3 बजे घर के ठीक सामने पहुंचा, मैंने दरवाज़ा नॉक किया ही था, अंदर से दरवाज़ा खोलने आए, तभी मेरे पास फ़ोन की घंटी आई कि सर हमने जो गमलों का ग्रुप लगाया है उस पर एक गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और पूरे के पूरे ग्रुप को बिखेर दिया। मैंने तुरंत अपनी बाइक को अंदर भी नहीं घुसा मैं। मेरी माताजी कहने लगी फिर आया क्या करने था, दरवाज़ा खटखटाने या अपना चेहरा दिखाने? माताजी ने यही कहा कि बेटा इस समारोह को जी जान से मेहनत लगाकर सफल करो, अपने देश का नाम नीचा मत होने दो, जाओ और अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन तक वहीं रुको। अच्छा हुआ कि आपने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके कारण माँ को भी पता चला कि रात रात काम करना पड़ता है। जी मेरा नाम रविंदर त्यागी है। जब मैंने घर पे ये बताया कि भाई G20 का आयोजन है, ऐसे तो सबको मालूम था, पर जब मैंने अपनी श्रीमती जी से बोला कि भाई 8, 9, 10 मैं अर्ली मॉर्निंग जाऊंगा और लेट नाइट घर पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े फ़ख्र की बात है त्यागी जी,
अगर आप घर भी ना आओ, 3 दिन वहीं रहो, तो कौन सी दिक्कत है आपको? भाई हम तो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप G20 के आयोजन का हिस्सा हो, तो 3 दिन वहीं रहो। ये देश का सवाल है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की रही कि ये G20 का आयोजन भारत के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ उस ITPO के परिसर प्रगति मैदान में हुआ, जहां हम पिछले 33 वर्षों से काम कर रहे हैं। त्यागी जी, जी सर। मुझे लगता है जिस दिन आपकी श्रीमती जी को पता चलेगा जी कि अब मोदी जी आपको 1 महीने के लिए ले जा रहे हैं, जी तब तो वो सर- मिठाई बांटेगी। सर